भगवान कृष्ण कहते हैं, मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। झुकना उतना ही चाहिए जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बदतर है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना असत्य के काम करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसे उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो बस महाभारत रची जाती है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है,
भ्रम से बुद्धि विग्रह होती है। जब बुद्धि विग्रह होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वो देवताओं का पूजन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब, कोई दिल से हो मेरा तो एक कृष्ण ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं और जीवन में मुस्कुराते हैं। तो सारे प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है, ये सिर्फ शरीर का त्याग करती है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद नहीं होता। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। मैं किसी भी जीव के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कोई फल देता है। सभी अपने कर्मों को ही भोगते हैं। जिस प्रकार कपड़े फटने या पुराने होने पर लोग उसका त्याग कर देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का जीवन चक्र है जो लगातार चलता रहता है। क्रोध करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर भ्रम से बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है और जब बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है तो तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है और जब तर्क शक्ति नष्ट होती है तब उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। ईश्वर इस ब्रह्मांड के संपूर्ण कण में व्यापित है और सबसे परे भी है। जिन व्यक्ति को इस संसार रूपी मोह माया का ज्ञान नहीं होता वे लोग इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना अपने अस्तित्व में रह सके। मन ही इंसान या किसी जीव का शत्रु या मित्र होता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वही मन आपका शत्रु बन जाता है। और जो लोग अपने मन पर काबू कर लेते हैं उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जैसा बनते हो वो आपके विश्वास के कारण ही होता है। जो लोग जैसा विश्वास करते हैं ठीक वैसे ही बनते हैं। विश्वास ही शक्ति है जो किसी मनुष्य की आत्मा को शक्ति और बल प्रदान करता है। निष्क्रिय होने के बजाय कार्य करना कहीं अधिक बेहतर है। इस दुनिया में नर्क जाने के 3 रास्ते हैं, वासना, लालच और क्रोध। तुम क्या लेकर आए थे जो साथ लेकर जाओगे? जो लिया यही से लिया और जो दिया यही से दिया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जो ज्ञानी होता है वो कर्म और ज्ञान को एक रूप में देखता है। तुमने क्या खो दिया जो रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो कि नाश हो गया? तुम ना कुछ लेकर आए थे ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया
यही से दिया, और जो लिया इसी ईश्वर से लिया, और जो दिया इसी ईश्वर को ही दिया। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो तुम्हारा है कल किसी और का था, और फिर कल किसी और का होगा। क्यों इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो? यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत के बजाय अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। ऐसे निष्भाव कर्म करने से पाप नहीं लगता। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो। वास्तविकता में वही तो जीवन है, जिसमें एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र निर्धन बन जाते हो। जो हो गया वह भी अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसके चलते तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, और वर्तमान तो चल ही रहा है। आत्मा कभी नहीं मरती और ना ही जन्म लेती है। ये सिर्फ पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। आत्मा अजर अमर है। जो लोग इसे मरने या मारने वाला मानते हैं, असल में वो लोग ना समझ है। आत्मा ना तो मरती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। कर्म ही पूजा है, इसीलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति संदेह से गिरा होता है, उसे कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, ठीक वैसा ही उसका विश्वास भी होता है। इस धरती पर जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु अटल है। इस पर शक करना व्यर्थ है। हमने, तुमने न जाने कितने जन्म लिए हैं। तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। फल की चिंता छोड़कर कर्म पर भरोसा करना चाहिए। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भी मिलेगा। जो भी कर्म करते हो उसे भगवान को समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनका जीवन सदा सुखमय होता है। जिस दिन से अपने कार्य में आनंद प्राप्त करने लगते हो, तब पूर्णता को प्राप्त कर लेते हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। जिन्हें इस मोह माया रूपी का ज्ञान हो चुका होता है, उन्हें पत्थर, सोना सब कचरे के समान ही लगते हैं। ये शरीर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। ये तो 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है, जो एक दिन मृत्यु के पश्चात इसी में मिल जाएगा। परंतु ये आत्मा अजर अमर है। फिर तुम क्या हो जो खुद के लिए इतना घमंड करते हो? जो लोग बुरे होते हैं और जिनके कर्म नीचे होते हैं, वो लोग मुझे पाने की कोशिश ही नहीं करते। जो लोग हर क्षण मुझे याद करते हैं, वही लोग मुझे प्राप्त करते हैं। इस जीवन में खोने जैसा कुछ है ही नहीं, जिसके लिए लोग दुखी होते हैं। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी दुखी मत हो और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते रहो और सारे प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण।